तो तैयब के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी जो आप तैयब को पसंद कर रहे हो? हाँ, ये भाई इसलिए कर रहे हैं कि भाई तैयब हुसैन ने 36 बिरादरी के हैं, उन्होंने सारे नौजवान साथियों के लिए संघर्ष किया है, अपनी बेल्ट की नौकरी को छोड़ कर आया है। अगर उसको पैसा का मकसद होता ना तो शायद वो नौकरी नहीं छोड़ का था भाई, लेना शुरू किया था। जब कॉलेज इंशाल्लाह बहुत अच्छा सुधार चल रहा है। जैसे अभी बड़े गांव की बात करें, एक रूपड़ा का है, कोट है, उटावड़ है, तो इन गांवों से क्या उनको प्रॉपर समर्थन मिल रहा है? अरे भाई ये तो आप भली भांति जानते हो, मेरे के पूछने की क्या ज़रूरत है। उसमें तो रोपड़ा का गांव में तो भाई अगर वो रुपड़िया ही वोट ना दे तो तैयब बेशक वोट इलेक्शन में मत लड़े, वो तो पूरे सारे रुपड़िया एमएलए हैं, सारे रुपड़िया इलेक्शन लड़ेंगे। जब तो इलेक्शन है ना तो बेशक तैयब भी मत लड़े। रही बात ये बड़े गांव कोर्ट की, कोर्ट में भली भांति आप जानते हो उन्होंने फैसला ले लिया मेरे बड़े गांव माड़ू का। हरियाणवी आप देख रहे हैं, हरियाणवी 23। जैसा कि आपको पता है हरियाणा के अंदर अभी विधानसभा के चुनाव की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो हम आज आए हैं हथीन विधानसभा के अंदर मालू का गाँव में। यहाँ पे मालू का गांव में एक बहुत ही पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक बंदा है, बहुत ही सुलझा हुआ बंदा है, इनसे हम बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है जी। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हम याद करें मौके के एतबार से, बहुत अच्छा किया। बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं? तो अभी आप किसको पसंद करना चाहोगे हथीन विधानसभा के अंदर, एक भावी विधायक के रूप में, जो एक हथीन विधानसभा के अंदर किसको विधायक चुनना पसंद करोगे? भाई तैयब हुसैन भीमसी का। और पार्टी भी हैं, जैसे चौधरी इसराइल जी हैं और अपने परवीन डागर हैं, कहर सिंह रावत, तो उनको क्यों नहीं पसंद करोगे आप? भाई ऐसा है, उनको हमने एक बार अच्छी मतों से जिता के भेज दिया, वो हमारी ऐसी रहनुमाई करी थी कि हमको पता कि उनको पता है। रही बात इस बात की कि हमने वो 36 बिरादरी ने उनको बेहतरीन मतों से वहाँ चंडीगढ़ भेजने का काम किया। उसने सबसे पहले जिन्होंने भेजा था सबसे पहले उनकी हिसाब लेना देना शुरू कर दिया था उसने। तो तैयब के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी जो आप तैयब को पसंद कर रहे हो? हाँ, ये भाई इसलिए कर रहे हैं कि भाई तैयब हुसैन ने 36 बिरादरी के हैं, उन्होंने सारे नौजवान साथियों के लिए संघर्ष किया है, अपनी बेल्ट की नौकरी को छोड़ कर आया है। अगर उसको पैसा का मकसद होता ना तो शायद वो नौकरी नहीं छोड़ का था भाई, इसलिए हमने उनको चुना है। पहले चौधरी जलीब खान जी के लिए हमने वोट दी थी, भरपूर वोट दी थी। मेरा माड़ू का गांव है, डाऊ का बड़ा गांव है, छरकलोट पाल से हैं, बहुत बड़ा गांव है। हमने एक मुश्त होकर उसके लिए वोट दी थी। उसने सबसे पहले हमारे हिसाब लेना शुरू किया था। जब वो मसला चला था पोल का, जो वोटिंग पोल पे, जो बूथ पे जो वो होते हैं एजेंट वगैरह, हम एजेंट रहे थे, तो सबसे पहले उसने हमारे हिसाब लेना देना शुरू कर दिया था। जाकर काम की कहन को तो भाई वो करोड़ बदल के बात कर रहे भाई, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। और तैयब के जो हमदर्दी है 36 बिरादरी के हथीन सेवक के लिए, उसके लिए भी एक मौका देखते हैं। देखो और हैं, जैसे अभी हमारा जो चौधरी इसराइल जी हैं, परवीन डागर जी हैं, आपको क्या लगता है क्या ये जीत पाएंगे इन दोनों के बीच में से? इनको वो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, और ये INLD लगभग ख़त्म सी हो चुकी है पार्टी, तो क्या कहोगे इस बारे में? हाँ, ये भी बहुत अच्छा रूमर चल रहा है, ख़त्म सी हो चुकी है। ये ख़त्म हो नहीं चुकी भाई, ये तो बब्बर शेर आया है अभय सिंह, उन्होंने जब ये नूह दंगा हुआ था, जब भी अपनी बात उसी ने रखी थी मेवात के लिए, और आज भी बब्बर शेर अभय सिंह है। अगर बब्बर सिंह अभय सिंह रहेगा ना तो ये लगा लेना वो 0 से हीरो हो जाएगी इनोलो पार्टी, ये तो आप फाइनली मान लेना। अच्छा, तो अभी जैसे मेरे ख्याल से पिछले शुक्रवार को, तो अभी जैसे पिछले शनिवार को तो जो बिजली का प्रदर्शन हुआ था, तैयब ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था बिजली घर में जाकर, और उनको धमकी दी थी बिजली वालों को। क्या बिजली प्रॉपर रूप से अब आ रही है, ठीक रूप से? भाई बिजली भी आ रही है, वो तो बिजली नहीं, वो तो पानी को भी चिल्ला के कहता, चिल्ला कहता। पानी भी छुड़वाया उसने नहरों में, और भाई पानी की नहीं, वो तो हॉस्पिटल में भी जा के डॉक्टर तलाश करें, मशीनें तलाश करवाई हैं। और हथीन में ना भाई जो बड़ी हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें एक्सरे की मशीन थी, उस पर कपड़ा धर रखा था, उसने जाके वो भी चलवाई। और उसकी बात है मतलब फिर स्कूलों में गया। अरे भाई उसकी एक बात है क्या, वहाँ की तो 1000 बात है पब्लिक की भलाई के लिए। तो अभी ऐसा कोई एक शब्द गिनवाओ जिसने भलाई करी हो पब्लिक के लिए। अरे हद की बात है, गर्मी में बिजली छुड़वा देना, ये कि इससे क्या कम भलाई है? ये तो ऐसा समझ प्यास आदमी को नींबू का ठंडा पानी पिला दे, हो जिससे बेहतरीन क्या चीज़ होगी। और अभी हम बात आ रही बिजली।
तो हमारा जो अगला सवाल है, अभी जो हतीन विधानसभा के अंदर जस्ट अभी चौधरी इसराइल जी की टिकट कटने की बातें चल रही हैं, चर्चाओं में चल रही हैं, इस बारे में आपके पास कुछ नॉलेज है? क्या कहोगे, क्या नहीं कहोगे? अगर इसराइल का टिकट कटता है और हर्ष कुमार को मिलता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या तैयब को कुछ फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से? भाई हमने इनके फ़ायदे से क्या लेना है, नुकसान से क्या लेना है? हम तो अपने रेस में हैं। हम तो चौटाला प्लस में बीएसपी, ये तो इसका तो बात ही छोड़ो, ये तो बहुत आगे पहुंच गई। यही करते रहेंगे आपस में, किसको किसको देना, किसको किसको देना, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो भाई गांव गांव जाके नहीं, घर घर जाके नहीं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ कमियां रही थी पिछले इलेक्शन में, उन कमियों को बहुत तसल्ली से पूरा कर रहे हैं। और कहीं नाराज़गियाँ तो होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शन में सारी पूरी कर ली हैं। और रही बात ही, अब हर गाँव में जा रहे हैं, कहीं कोई कमी है उनको सुधारेंगे, कमी नहीं रहने देंगे। आपको क्या लगता है, क्या उसका टिकट कट जाएगा? अरे यार भाई, उन्होंने बताया उसके पास पिछली बार टिकट था, लहर का टिकट था, और प्लस में केयर सिंह ने उसकी सपोर्ट करी थी। अब सोचने की बात है यार, जब वो दो एमएलए ने इलेक्शन लड़ा गया, क्या वोट आई थी उनके पास? जमा घटा लगा लेना यार, कुछ भी नहीं। लहर का टिकट था, केयर सिंह ने सपोर्ट करी थी। सोचने की बात यह है, फिर भी वो कुछ नहीं उठा पाया। भाई तैयब हुसैन तो ये समझ लो कि इतनी अच्छी वोट ले गए, इतनी अच्छी वोट ले गए, ये वो अलग बात है। उस लड़के बेशक हार गया हमारे नेताजी, वो अलग बात है, नहीं उसका हौसला नहीं आ रहा। वो अपना आदमियों पर आर पार आया, हॉस्पिटल में जा रहा है, जहाँ उसकी मदद होती है वहाँ आधी रात पे भी टोक लेना, वो उसका नंबर चल। अच्छा, हमारा लास्ट एंड अंतिम सवाल ये है कि पिछली बार तैयब हुसैन बसपा से खड़े हुए थे, ठीक है, और अब की बार आईएनएलडी से हैं जी। बसपा वाले जो एससी वाले हैं जी, क्या वो आज भी आईएनएलडी में जाने के बाद भी क्या इसको इतना ही सपोर्ट कर रहे हैं आज भी? अरे भाई, जब तो वो, अब तो वो ये भी बहाना लगाते थे कि उन्होंने कोई लोग वोट नहीं डालने देते थे। अब तो बहुत खुले हो गए। अब तो डंका की चोट पे 28,000 वोटों के लिए कह रहे हैं कि 20,000 वोट तो हमारे कंटिन्यू चालू हैं। और रही बात है, पिछली बार तो क्या ऐसे हालात भी आ गए थे, हम वोट पूरी ना डाल पाए। हालात आए, इलेक्शन में हालात तो बदलते रहते हैं। अब तो भाई वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। तो आपके गांव के अंदाजे से क्या लग रहा है, कितनी वोट ले सकता है यहाँ से तैयब हुसैन जी? अरे कमाल की बात है, यहाँ तो कहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो इतनी आर पार की मेहनत चल रही है। और आप अब देख लेना, 10 तारीख के बाद में प्रोग्राम होने जा रहा है झांडे, उसी में देख लेना हमारा गांव कितना समर्थन करेगा उसको। रोड पर रोक के हम समर्थन देंगे उसके लिए इंशाल्लाह। तो अभी जैसा कॉलेज बता रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी टिकट की बात हुई थी, कांग्रेस के टिकट की बात हुई थी, लगभग उसकी चर्चाएं चल रही, अभी कोई कंफर्म नहीं है। 5 तारीख के बाद में पलवल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले हैं, उसके बाद में ही कंफर्म हो पाएगा क्या जई को टिकट मिलेगा या फिर ये कांग्रेस का टिकट हर्ष कुमार को जाएगा। और इससे दूसरी बात हमने इससे रखी थी, क्या इसको तैयब जी को फ़ायदा होगा इस टिकट कटने को? तो आप बताइए, इसको फ़ायदा होगा? भाई इससे फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। हमारे पास तो, हमारे लेके तो चौधरी हर्ष कुमार के पास जाए या चौधरी इसराइल साहब के पास जाए, हमें इनसे क्या लेना देना। इनका बीजेपी का आड़-जमड़ रह जाएगा, हम तो बहुत आगे पहुँच जाएंगे। इसका क्या है, अभी क्या एजेंडा लेकर आया है, मतलब क्या काम कराएगा अगर जीत गया तो तैयब जी? भाई हमने सचमुच एक लिस्ट बना रखी है हल्के के लिए, और इंशाल्लाह हमारा हल्का चंडीगढ़ जैसा रहेगा पूरा 36 बिरादरी के लिए काम होगा। ना ही कि किसी के पक्षपात होगा, नहीं जातिवाद होगा, ये इसको मिटा देंगे, भाईचारा निभा देंगे। पिछली बार कितनी वोट ली थी तैयब हुसैन ने? 37,000 कुछ वोट ली थी भाई। और जई ने कितनी ली थी? 44,000 कुछ वोट ली थी भाई। और परवीन डागर ने कितनी ली थी? उसने 48,000 कुछ ली थी। तो 48,000, यानी ज़्यादा फैसला नहीं था इनके बीच में। अरे कुछ भी तो क्या ये इनको सबको आगे उछाड़ पाएंगे, क्या आगे निकल पाएंगे, आपको क्या लगता है? अरे भाई वो तो पीछे ही रह गए। वो तो कुछ कमियां मैंने बता दी थी आपको पहली बार कि वो कुछ कमियां ऐसे रही थी कि जिन कमियों को हमसे होती हैं। उसका अपना परिवार भी बहुत बड़ा है, चौधरी तैयब हुसैन जी का, उसका बहुत बड़ा परिवार है। उसने अपना परिवार लगभग संभाल लिया है, और जहाँ कमी कोताही वो आज भी उसको संभाल रहा है। रहेगी बात हमारी ये 5 गाँव हमारे डागन के, इनमें भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा सुधार चल रहा है। जैसे अभी बड़े गांव की बात करें, एक रूपड़ा का है, कोट है, उटावड़ है, तो इन गांवों से क्या उनको प्रॉपर समर्थन मिल रहा है? अरे भाई ये तो आप भली भांति जानते हो, मेरे से पूछने की क्या ज़रूरत है। उसमें तो रोपड़ा का गांव में तो भाई अगर वो रोपड़िया ही वोट ना दे तो तैयब बेशक वोट इलेक्शन में मतलब है। वो तो पूरे सारे रुपड़िया एमएलए हैं, सारे रुपड़िया इलेक्शन लड़ेंगे जब तो इलेक्शन है, ना तो बेशक तैयब भी मतलब है। रही बात ये बड़े गांव कोर्ट की, कोर्ट में भली भांति आप जानते हो उन्होंने फैसला ले लिया है। मेरा बड़ा गांव माड़ू का है, डागों का, इसने भी लगभग आप उसी दिन देख लेना इंशाल्लाह एक प्रोग्राम होने जा रहा है झांडा, उसी में देख लेना।
तो अभी जो इसकी जो तैयारी कैसी चल रही है इलेक्शन को लेकर, कैसी किस तरीक़ा की तैयारी चल रही है? भाई इस तरह की तैयारी चल रही है, जहाँ कोई कमी रही पिछले इलेक्शन में हम पूरी उन कमियों को ढूंढते हुए और उनको कैसे भी, गलतियाँ तो रही हैं इलेक्शन में, उनको कमियों को पूरी कर रहे हैं और अपने को मना रहे हैं। अपने को मनाना बहुत बेहतरीन चीज़ है, फटे को सीना बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह मना के रहेंगे और इलेक्शन तो फाइट करके रहेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि हमने इन भाई साहब से बात करी है, जाकिर भाई साहब मालूका वाले से बात करिए, बहुत ही अच्छी बातें करी है इन्होंने। क्या ये तैयब जीत पाएगा? अभी तक इसका पॉइंट है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा तैयब को लेकर, मुझे लगता है कि। और जो हमने और गांव में और लोगों से बात करी, कांग्रेस वालों से, बीजेपी वालों से, तो इतनी अच्छी बात हमसे कोई नहीं कर पाया और बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। तो लौटते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।